Hello बच्चों, let's read the question. Question says define biomagnification, give one example and its ill effects on humans. तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है बायोमैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और इल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस. सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन. सो अब जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. सो इसका डेफिनेशन है इंक्रीज in concentration of the toxicant at successive trophic levels. मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो जैसे जैसे ट्रोफिक लेवल बढ़ते जाता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो वैसे वैसे वो टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है. तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. अब टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है या तो वो अक्यूमुलेट हो जाता है और इस वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता या एक्सक्रीट नहीं हो पाता. इस वजह से उसका अक्यूमुलेशन होता है और फिर बायोमैग्निफिकेशन होता है. तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज ये वाटर है, इसमें डीडीटी है. डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. और ये एक इंसेक्टिसाइड है. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में यूज होता है. तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पानी में आया होगा उस वजह से ये डीडीटी पानी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा. तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन पानी में है 0.003 पीपीबी. पीपीबी क्या होता है? मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, पार्ट्स पर बिलियन. और पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन. तो अब वाटर है तो जो जू प्लैंक्टॉन्स है वो वाटर पिएंगे. जू प्लैंक्टॉन्स टाइप ऑफ एनिमल होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और वो पानी में रहते हैं. तो अब इनमें कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.04 पीपीएम. मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि वाटर पिया है इन्होंने. अब जो पानी में स्मॉल फिशेस होंगी वो जू प्लैंक्टॉन्स को खाएंगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा टू 0.5 पीपीएम. जैसे एक स्मॉल फिश है तो वो एक जू प्लैंक्टन को नहीं खाएगी, वो 3 4 या 10 15 जू प्लैंक्टन्स खा लेगी. तो इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसमें डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 0.5 पीपीएम हो जाएगा. फिर ये स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश खाएंगे. तो एक लार्ज फिश अबाउट 5 6 स्मॉल फिशेस तो खा ही लेगी. तो इसलिए लार्ज फिशेस में कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 पीपीएम हो जाएगा. अब जो सीगल्स होते हैं, जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, वो खाएंगे लार्ज फिशेस को. तो वो भी 3 4 लार्ज फिशेस तो खा ही लेंगे. तो उनमें कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 25 पीपीएम. तो अब देख रहे हो 0.003 पीपीबी से चालू किया था और अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है 25 पीपीएम तक. तो ये बायोमैग्निफिकेशन हुआ. 0.003 पीपीबी, फिर 0.04, 0.5, 2 एंड फिर 25. तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. तो अब इसका ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होगा वो जान लेते हैं. तो ये चीज़ें जो है, टॉक्सिक चीज़ें, ये ह्यूमंस में कैंसर्स कर सकती है, ये ह्यूमंस में किडनी प्रॉब्लम्स कर सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जिन जिन लोगों ने बहुत सी फूड खाया था उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये पानी में आते हैं कहाँ से? तो जो वेस्ट वाटर होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर होता है, हॉस्पिटल वेस्ट वाटर होता है, तो वहाँ से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस पानी में आते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक एंड थैंक यू.